दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विनीता यादव। उत्तर प्रदेश में आखिरकार अखिलेश यादव के समीकरण में कहां कमी रह गई? ब्राह्मणों और जाटों पर जो अखिलेश यादव एक दाव लगाने की कोशिश कर रहे थे, वहां पर अखिलेश पूरी तरह से फेल हुए। क्यों ब्राह्मण और जाट अखिलेश यादव को वोट नहीं करते? ये पहली बार ऐसा नहीं हो रहा है। अखिलेश यादव इस समीकरण के बारे में जानते थे। बावजूद इसके अखिलेश यादव ने कोशिश की जयंत चौधरी के साथ गठबंधन करके इसे एक अच्छे रिजल्ट में तब्दील करने की। ऐसा नहीं हुआ। खैर, उत्तर प्रदेश में चुनाव से पहले ब्राह्मण और वर्सेस ठाकुर एक बहुत बड़ा मुद्दा था, आपको याद ही होगा। लेकिन चुनाव परिणाम आते ही यह मुद्दा कहीं गायब सा हो गया, क्योंकि अब कोई आवाज नहीं उठ रही है जो ये कहे कि ब्राह्मणों पर अत्याचार हो रहा था। विकास दुबे से लेकर तमाम नाम जो थे, जिसको लेकर के दुहाइयां दी जा रही थी ब्राह्मणों के साथ में गलत हो रहा है, अब कोई ये बात बोलता दिखाई नहीं देता। अब कोई ये नहीं कहता कि ये सरकार ब्राह्मण विरोधी है, ये सरकार ठाकुरों की है। अब ऐसी आवाज चुनाव के परिणाम आने के बाद कहीं सुनाई नहीं देती। कोई नहीं कहता कि ब्राह्मण विरोधी चेहरा यूपी का मुख्यमंत्री नहीं हो सकता। एक बार फिर से योगी आदित्यनाथ शपथ लेने जा रहे हैं। इस आरोप को खत्म करने के लिए बीजेपी ने इस बार सबसे अधिक ब्राह्मण कैंडिडेट उतारे और दूसरे नंबर पर बीजेपी ने ध्यान लगाया राजपूत कैंडिडेट पर। और अब बीजेपी 255 सीटें मिलने के बाद ठाकुर यानी कि नॉन ब्राह्मण योगी को ही वापस से मुख्यमंत्री बना रही है। और उसी मुख्यमंत्री के लिए अब ब्राह्मण चेहरों की लाइन लगी हुई है शुभकामनाएं देने के लिए। आखिर ये सब हुआ कैसे? आपको याद होगा कैसे चुनाव की तारीख के ऐलान से पहले ही तमाम पार्टियों ने ब्राह्मण वोट साधने के लिए ब्राह्मण सम्मेलन कराए थे। बीजेपी, समाजवादी पार्टी, बसपा सभी उत्तर प्रदेश के 7% ब्राह्मण वोट को साधने में जमकर जुट गई थी। अखिलेश यादव ने तो परशुराम की प्रतिमा का अनावरण भी किया था, फरसा हाथ में लिया था, लेकिन ब्राह्मण को वो तस्वीर जमी नहीं। इसकी वजह भी साफ है। उत्तर प्रदेश के राजनीतिक इतिहास को अगर आप उठाकर देखें तो आपको कभी भी ये नजर नहीं आएगा कि ब्राह्मण कभी समाजवादी पार्टी का साथ देता हुआ दिखाई दिया हो। यूपी की सत्ता पर काबिज बीजेपी ने ठाकुर वर्सेस ब्राह्मण भले ही सरकार के दौरान किया हो, लेकिन जब टिकट बंटवारे की बात आई तो बीजेपी ने ब्राह्मण उम्मीदवारों को जमकर टिकट दिया। मुख्यमंत्री भले ही ठाकुर बनाए, लेकिन ब्राह्मण उम्मीदवारों की कमी नहीं की। बीजेपी ने 68 तो बसपा ने 65 और समाजवादी पार्टी ने 40 ब्राह्मण उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारा। और नए विधायकों में एक बार फिर ब्राह्मणों का ही जलवाब सबसे ज्यादा नजर आ रहा है। समाजवादी पार्टी ने 40 ब्राह्मणों पर दांव खेला, लेकिन उन्हें यहां पर काफी ज्यादा मुंह की खानी पड़ी। संख्या बल की बात की जाए तो 68 में से 46 ब्राह्मण विधायक बीजेपी से जीते हैं, बीजेपी गठबंधन से। जबकि 40 में से यानी कि समाजवादी पार्टी ने जिन 40 चेहरों पर दांव लगाया था, ब्राह्मण चेहरों पर, उसमें से केवल 5 ही जीते हैं। कांग्रेस से एक, कुल मिलाकर 52 ब्राह्मण विधायक विधानसभा इस बार पहुंच रहे हैं। यानी अखिलेश ने जिन 40 ब्राह्मण चेहरों पर दांव लगाया, उनमें उन्हें काफी नुकसान उठाना पड़ा। इतना ही नहीं, अगर वोट का कुल प्रतिशत आप देखते हैं तो बीजेपी को 2017 में 83%, 2022 में यह बढ़ गया और हो गया 89%। इतना वोट बैंक बढ़ा है ब्राह्मण का बीजेपी के खाते में। वहीं समाजवादी पार्टी के पास ब्राह्मण का केवल 7% वोट बैंक था 2017 में, जो 2022 में घट गया है 1% और रह गया है 6%। जिस मायावती को कभी ब्राह्मण ने मुख्यमंत्री बनाया, वो अब बसपा के साथ भी नहीं रहा, शून्य हो गया। कांग्रेस को 2017 और 2022 में केवल 1% वोट मिला, यानी कांग्रेस कुछ भी इसमें ब्राह्मणों का दिल नहीं जीत पाई। आपको ये भी याद दिला दें कि किस तरह से जतिन प्रसाद चुनाव से ठीक पहले ब्राह्मण चेहरा कांग्रेस से बीजेपी में गया था। हालांकि उसका कुछ खास असर दिखा नहीं, लेकिन इन तमाम चेहरों को लेकर बीजेपी ने अपने एक समीकरण को अंजाम दिया।
अगड़ी जाति के उम्मीदवारों के लिए टिकट की जहां तक बात है तो सभी पार्टियों ने इस वर्ग का काफी ख्याल रखा, अपने उम्मीदवार बनाए। यूपी चुनाव में सबसे अधिक 177 ब्राह्मणों को उम्मीदवार बनाया गया। ठाकुर 122 चुनावी मैदान में उतरे। बनिया या वैश्य को 52 टिकट बटे तो भूमिहार उम्मीदवारों के खाते में 11 सीटें गई। लेकिन सवाल यह है कि ब्राह्मण वोटर को रिझाने के बाद भी अखिलेश को ब्राह्मण वोटरों ने नहीं स्वीकारा। आखिरकार क्यों ब्राह्मण वोटर अखिलेश यादव को वोट नहीं देना चाहता, उसकी सरकार नहीं बनवाना चाहता? मतलब तमाम हिंदुत्व वाले पैतरे क्या यहां पर काम कर गए, या फिर जातीय अनबन के आधार पर, यानी कि यादव और ब्राह्मण समीकरण आपस में बनता दिखाई नहीं देता? इस समीकरण के नहीं बनने की बात ब्राह्मण वोटर के जहन में बैठ चुकी है और वो अखिलेश यादव की पार्टी को किसी भी आधार पर अपने लिए मुनासिब नहीं समझता है। कहा जाता है कि यूपी में ब्राह्मण वोट जिधर सरकार उधर, और इस बार भी ऐसा ही दिखाई दिया। ब्राह्मण वोटर्स समाजवादी पार्टी के साथ बड़ी तादाद में अगर कभी जाएंगे तो ये अपने आप में एक इतिहास बनेगा और अखिलेश यादव के लिए भी यही कसौटी की बात सामने आएगी। अब बात करते हैं जाट उम्मीदवारों की और जाट वोटर्स की। सीएसडीएस की ओर से दिए गए आंकड़ों की माने तो पश्चिम यूपी में जयंत चौधरी की अगुवाई वाली राष्ट्रीय लोकदल से गठबंधन का सपा को अधिक फायदा नहीं मिला। यूं तो अखिलेश यादव को गठबंधन से कभी भी फायदा होता ही नहीं है, इस बार भी कुछ ऐसा ही दिखाई दिया। जाट वोटर्स को ध्यान में रखकर किए गए कई फैसले थे। इस गठबंधन के बावजूद 2017 के मुकाबले साइकिल की सवारी करने वाले जाटों की संख्या कम हो गई। जैसे ब्राह्मण कम वैसे जाट। यूपी की कुल आबादी में 2% की हिस्सेदारी रखने वाले जाट वोटर्स की पहले और दूसरे फेज में खूब जमकर चर्चा हुई थी। चर्चा ये थी कि पहला और दूसरा फेज पूरी तरह से सुपड़ा साफ करने जा रहा है बीजेपी का, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। गठबंधन को नहीं स्वीकारा इस बेल्ट ने। सपा को 2017 में जहां 57% जाट वोट मिले थे, वहीं पर इस बार महज 33% जाट वोट पर वो आकर अटक गई। वहीं भाजपा को 2017 में 38% जाटों का साथ मिला था और इस बार ये साथ 54% पर पहुंच गया। यानी कि जाटों ने समाजवादी पार्टी को नहीं, बीजेपी को चुना। यही वजह है कि तमाम दावों के बावजूद भाजपा पश्चिम यूपी में एक बार फिर से आगे निकल गई और इसका बड़ा नुकसान अखिलेश यादव को हुआ। किसान आंदोलन के आधार पर जाट वोट का आंकलन भी किया जा रहा था, लेकिन अखिलेश यादव ये भूल गए कि जाट हरियाणा में जिस बीजेपी के खिलाफ हिंसा में खुलकर सामने उतर कर आए थे, आज उसी बीजेपी के साथ वो वहां पर सरकार चला रहे हैं। आइए आपको बताते हैं कि कितने जाट विधायक किसके पास है, किस पार्टी में कितने जाट विधायकों की जीत हुई। जाट एक बार फिर बड़ी तादाद में जीत कर आया है। कुल 15 जाट विधायक सदन में पहुंचे हैं। इनमें 8 बीजेपी से और 7 समाजवादी पार्टी के गठबंधन से है, यानी कि आरएलडी के साथ। ये तस्वीर सामने आई है जिसमें जाट और ब्राह्मण दोनों ही वोटर्स ने अखिलेश यादव की पार्टी को अपने लिए मुनासिब नहीं समझा। अखिलेश यादव को सबसे ज्यादा फायदा यादव वोटर और अल्पसंख्यक वोटर ने किया है, जिससे सपा का प्रतिशत ऐतिहासिक रिकॉर्ड बना गया। जाहिर है अखिलेश यादव को इन तमाम आंकलन और वोट प्रतिशत को ध्यान में रखते हुए 2024 की रणनीति पर काम करना होगा। आपको याद दिला दें कि यादव और अल्पसंख्यक इन दोनों को ही अखिलेश यादव ने चुनाव प्रचार के दौरान अपने से दूर रखा था, क्योंकि अखिलेश यादव ये मानकर चल रहे थे कि ये दोनों वोट बैंक उनके अपने हैं और उनका साथ देंगे। एक साइलेंट तरीके से उन्होंने इन दोनों को साधा था और वही साइलेंस यहां पर प्रतिशत में नजर आया। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।